Hello, students. This is your mentor, teacher, and friend here. Today's topic is uses of means. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. देखिए, जो मीन्स वर्ड होता है अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में अलग अलग तौर पे इसको हम कंसीडर करते हैं. ठीक है, जैसे मीन्स का यूज़ हम वर्ब भी काउंट कर लेते हैं और मीन का यूज़ एस हटा देना है. ठीक है, मीन का यूज़ हम एज एन एडजेक्टिव भी करते हैं. ओके, और मीन्स यानी मीन्स वर्ड को हम नाउन के तौर पर भी कंसीडर करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जानते हैं एज ए वर्ब मीन का यूज़. ठीक है, पहली बात तो हम एक मीन को तो हम सभी जानते हैं जिसका मतलब होता है अर्थ को व्यक्त करना. ठीक, जैसे हम कभी कभी बोल देते हैं व्हाट डज दिस वर्ड मीन. ठीक है, तो यहाँ पे मीन का मतलब होता है अर्थ बताना. ठीक है, और हम एज ए वर्ब ही मीन को बोल सकते हैं जैसे कि किसी भी चीज़ को या कुछ कहने की इच्छा या इरादा होना तौर पे. जैसे हम कोई सेंटेंस लेते हैं, बनाते हैं एक, जैसे आई सी वॉट यू मीन, आई सी वॉट यू मीन बट आई एम अफ्रेड इट इज़ नॉट पॉसिबल. ठीक है, ओके. और हम कैसे यूज़ कर सकते हैं मीन को? मीन जैसे हम बोल सकते हैं कि टू बी इम्पोर्टेंट टू समबडी, यानी कि किसी के लिए महत्व की बात होना. ठीक, तभी हम मीन का यूज़ करते हैं. जैसे हम कोई एक ऐसा सेंटेंस बना सकते हैं जैसे कि दिस जॉब मीन्स ए लॉट टू मी. ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे अलग अलग तौर पे अलग अलग बातों को कहने के लिए जैसे मीन का यूज़ कर सकते हैं ना. मीन के ऐसे मीनिंग हो सकते हैं एज ए वर्ब. इसके बाद में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन और देख लेते हैं. जैसे एज एन एडजेक्टिव, एज एन एडजेक्टिव हम मीन्स को कैसे यूज़ करते हैं. मीन जो होता है ना, यानी ऐसा हटाना पड़ेगा. मीन जो होता है, मीन का मतलब होता है ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट, ABJECT, ऑब्जेक्ट. ठीक, नॉट ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट नहीं है ये ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट का मीन होता है जैसे नीच, हीन. इसको जैसे हम बोल सकते हैं इग्नोबल, और जैसे कह सकते हैं डिग्रेडेड, और जैसे क्या कह सकते हैं बेस. ठीक है, तो ये अलग अलग सिनोनिम्स हैं. तो ये सारी चीज़ें तो हमको सीखनी पड़ेंगी, है ना, लर्न करनी चाहिए, एग्जाम्स में आते रहते हैं. तो फिलहाल आते अपने टॉपिक पे. हमारा टॉपिक है मीन्स, वो भी एज ए नाउन. ठीक, देखिए जो मीन्स है ना, मीन्स, तो हम मीन्स को यूज़ करते हैं जैसे मीन्स का अर्थ मेथड प्रोसेस तरीका साधन उपाय होता है. कैसे? जो मीन्स होता है ना, मीन्स का पहला मीनिंग तो होता है मेथड यानी तरीका, साधन या उपाय किसी चीज़ को करने का. ठीक है, तो जब हमारा मीनिंग होता है मेथड, मतलब हमारे मीन्स का मीनिंग होता है मेथड, तो वहाँ पे हम इसको सिंगुलर और प्लूराउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो मीन्स का अर्थ मेथड प्रोसेस तरीका साधन उपाय जब होता है तो इस अर्थ में इसका प्रयोग हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूपों में करते हैं. ठीक है, और जब दोनों रूपों में करते हैं तो सिंगुलर नाउन होगा अगर, यानी कि अगर हम सिंगुलर मानेंगे तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ कर लेंगे. ठीक है, और अगर हम प्लूरल मानेंगे, प्लूरल बनाना होगा तो प्लूरल के साथ में प्लूरल वर्ब का यूज़ कर लेंगे. ठीक है, ये भी सिंटेक्स में हम पढ़ते हैं. ठीक, कैसे? जैसे देखिए क्या होता है कि यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है दिस मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग इज़ नॉट फॉर मी. ठीक है, देखिए तो पहली बात तो यहाँ पे ये दिस देखिए, दिस क्या है यहाँ पे, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है. ठीक है, तो ये दिस कहाँ पे यूज़ करते हैं? सिंगुलर चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं. तो नाउन हमारा क्या है? मीन्स है, और नाउन के पहले आया है दिस, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है. ओके, तो दिस मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग इज़ नॉट फिट फॉर मी. ठीक, तो यहाँ पे इससे हमें दिस से पता चल रहा है कि ये हमारा सिंगुलर नाउन है. ओके, मीन्स यहाँ पे हम सिंगुलर मान रहे हैं. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब के तरीके इसको हम यूज़ कर रहे हैं. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल. दिस मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग आर नॉट फिट फॉर मी दीज सॉरी. ठीक है, पहले वाले सेंटेंस में हमने दिस को लिया था, दूसरे वाले सेंटेंस में हमने दीज को लिया है. ठीक है, दीज का यूज़ हम प्लूरल नाउन के पहले करते हैं. ठीक है, दीज का यूज़ हम प्लूरल चीज़ों के लिए करते हैं. तो दीज मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग आर नॉट फिट फॉर मी, इसलिए यहाँ पे दिस से पता चल रहा है कि
ये जो मीन्स है ये यहाँ पे प्लूरल तौर पे कंसीडर किया जा रहा है। ओके, तो जब प्लूरल तौर पे कंसीडर किया जा रहा है तो यहाँ पे हमारा जो वर्ब है वो कैसा होगा, वो होगा प्लूरल। ठीक है, समझ में आया आपको? यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं, हमें मतलब इसका ये है कि जो मीन्स का जब हम यूज़ करते हैं ना, मेथड, प्रोसेस, तरीका या उपाय तौर पे, तो हम इसको एज ए सिंगुलर भी देख सकते हैं, एज ए प्लूरल भी मान सकते हैं। ठीक है, ओके नेक्स्ट। और हाँ देखिए, अभी तो हमने जाना मीन्स का यूज़ जब हम तरीका तौर पे करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मीन्स का यूज़ जब हम आय का साधन मानते हैं, यानी आप सीधे सीधे इनकम बोलिए। ठीक है, इनकम, सैलरी, है ना, जो भी कहना हो। तो जब हम मीन्स का अर्थ आय का साधन, स्रोत या धन, संपत्ति ऐसे मानते हैं, क्योंकि होता भी है इनका अर्थ। ठीक है, तो जब हम मीन्स का अर्थ आय का साधन, स्रोत या धन, संपत्ति मानते हैं तो इसका जो यूज़ होता है ना, सिर्फ और सिर्फ प्लूरल होता है। ठीक है, पहली बात तो अभी हमने ये पढ़ा था, जब मेथड तौर पे हम मेंस को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे सिंगुलर प्लूरल दोनों तरीके में यूज़ करते थे। लेकिन जब यहाँ पे जब मीन्स यहाँ पे सैलरी का काम करेगा, आय का साधन का काम करेगा, है ना, आमदनी का काम करेगा, तो इसको हम सिर्फ और सिर्फ प्लूरल में लेके जाएंगे। ठीक है, प्लूरल टाइप में लेके जाएंगे और इसके साथ में हम सिंगुलर को यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या सीखा हमने कि जब मीन्स का अर्थ आय का साधन, स्रोत, धन, संपत्ति होता है तो इसका प्रयोग प्लूरल होता है। ठीक, और इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, ना कि सिंगुलर वर्ब का। जाहिर सी बात है, जब प्लूरल वर्ब के तौर पे कंसीडर करेंगे तो वो हमारी जो वर्ब होगी वो कैसी आएगी, वो प्लूरल आएगी। यानी कि यदि हम इसको मीन्स का यूज़ जब हम आय का साधन के तौर पे यूज़ करेंगे तब इसको हम प्लूरल नाउन के रूप में यूज़ करेंगे, और जब प्लूरल नाउन के रूप में यूज़ करेंगे तो जो वर्ब आएगी वो प्लूरल वर्ब होगी। ठीक है, तो देखिए नीचे जो सेंटेंस लिखा है उसको आप बखूबी देखिएगा, इस तरीके से एरर आती है हमारे एग्जामिनेशंस में। ओके, तो जो हाँ ये वाला जो सेंटेंस देखिए, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। ठीक है, हमको करेक्ट ऐसे करना होता है। और आप ये भी जानते होंगे कि एग्ज़ाम्स में कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा हर सेंटेंस में एरर हो ही। ठीक है, कभी कभी सेंटेंस में एरर नहीं भी होती है, तो नो एरर का ऑप्शन होता है सिंपल, तो हमें उसको यूज़ कर लेना होता है। ठीक है, चलिए, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, वैल्यूबल लगा हो तो सजेशन दीजिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।